पहली तस्वीर दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे कि आज से लगभग 1-2 महीना पहले किस तरह नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा शांति वट वृक्ष से लेकर बिना स्टूडियो के पास जेसीबी लगाकर मिट्टी हटवाया जा रहा है और इसी मिट्टी को उठाकर दूसरे जगह दूसरे वार्ड में डालकर उसका भी वाउचर बनाया गया और फिर से इसी जगह पे राबिश डालकर फिर से नया वाउचर बनाया गया। यहाँ पे जो है नाला का उड़ाही तो कराया गया है, लेकिन लोगों के द्वारा जो दुकानदार है उनके द्वारा या पहले से भी फ्लैंक काफी ऊंचा है। फ्लैंक ऊंचा रहने के कारण जो रोड का पानी है नाला तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये जो है जेसीबी लगाया गया है, देख सकते हैं जेसीबी लगा के जगह जगह जो है जो जितना भी फ्लैंक ऊंचा है उसको नीचा किया जा रहा है। इसका वसूली कार्यपालक पदाधिकारी होना चाहिए। नगर परिषद सिवान है, ये सपना में सफाई हो रहा है कि क्या, और हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा से फर्जी काम दिखाकर बिल भुगतान होता है, तो जेसीबी 4-5 जेसीबी लगाकर रात को ऐसे लग रहा था जैसे कि इसको छावनी बनाया जा रहा है। 5-7 ट्रैक्टर 5-7 जेसीबी लगाकर सारे दुकानदारों का लोगों के सामने मिट्टी को काट दिया गया ताकि मिट्टी उठवा कर कहीं इसको भी बेच दिया सब। उसके बाद फिर नगर परिषद फिर अपने पास से मिट्टी गिरा रही है, राबिश गिराया जो 3500 रुपये लेके हमको लग रहा है 2500 रुपये तक 2000 रुपये तक उसका ट्रैक्टर आता है, वो उसका गिरा कर फर्जी वाउचर हुआ। और जब आपको गिराना ही था तो फिर उठाए क्यों आप? ये सबसे बड़ा दिक्कत क्या दुर्भाग्य हमारे सिवान नगर परिषद के पार्षदों का भी है, हम भी कह रहे हैं पार्षदों में हम भी हैं कि हम दबाव नहीं बना पाते अधिकारी पर कि 1 महीने में कितना रुपया खर्च किए हैं, इसका बिल बोर्ड के बैठक में नहीं ला पाते हैं। हर कदम पे नगर परिषद जो भी एक कदम उठाता है कुछ न कुछ भ्रष्टाचार की बात, उसमें भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त है। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। अभी कुछ ही दिन पहले सिवान के जितने भी वार्ड पार्षद है, चेयरमैन समेत, उन सभी ने एग्जीक्यूटिव अधिकारी जो है नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया था। और ऐसे ही नहीं, जो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है मनीष कुमार, वो जहां भी रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 2 जगहों पे उन पे FIR भी दर्ज हुई है। और ये भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगे हैं, क्यों उनका भ्रष्टाचार में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार का नाम आता है, ये हम भी आपको बता रहे हैं। अब इस वक्त हम खड़े हैं सिवान शांति वट वृक्ष के पास, और ये शांति वट वृक्ष के पास से जो ये रास्ता है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये शांति वट वृक्ष के पास का जो ये रास्ता है, यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं राबिश बिछाया गया है। और राबिश क्यों बिछाया गया है, ये नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब यहाँ पे लगभग 1 से 2 महीना पहले नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो खुद आते हैं और यहाँ से जो सड़क के किनारे जो मिट्टी होती है उसको जेसीबी लगा के 2-2 ट्रैक्टर के माध्यम से हटवाया जाता है। क्यों हटवाया जाता है, तो नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं मनीष कुमार, उनका बयान होता है कि ये जो सड़क है, ये आप सड़क देख सकते हैं, ये सड़क से जो मिट्टी का जो लेवल है उसको हटवा देने से जो इसका पानी है वो डायरेक्ट नहाने में जाएगा। लेकिन ये जब मिट्टी पैसे खर्च करके हटवाए जाते हैं, जेसीबी लगवाया जाता है, उसका कॉस्टिंग होता है, जो ट्रैक्टर लगते हैं उसका कॉस्टिंग होता है। इसके बाद इस मिट्टी को हटा दिया जाता है और इस मिट्टी को उठा के दूसरे वार्ड में दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, दूसरे जगह भरवा दिया जाता है, उसका भी कॉस्टिंग किया जाता है, बिलिंग कराया जाता है। यानी कि एक मिट्टी हटवाने से कई जगह फ़ायदा हुआ। पहले जेसीबी का बिल भजा, उसके बाद ट्रैक्टर के बिल भजे और इसी मिट्टी को ले जाके दूसरे जगह हटवाया गया। ये नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालक पदाधिकारी है उनका बयान आप सुन लीजिए पहले कि वो मिट्टी क्यों हटवा रहे हैं। यहाँ पे जो है नाला का उड़ाही तो कराया गया है, लेकिन लोगों के द्वारा जो दुकानदार है उनके द्वारा या पहले से भी फ्लैंक काफी ऊंचा है। फ्लैंक ऊंचा रहने के कारण जो रोड का पानी है नाला तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये जो है जेसीबी लगाया गया है, देख सकते हैं जेसीबी लगा के जगह जगह जो है जो जितना भी फ्लैंक ऊंचा है उसको नीचा किया जा रहा है और जगह जगह जो है नाला से कनेक्टिंग के लिए वो भी किया जाए। हम लोग इसको जेसीबी से हटवा रहे हैं और जगह जगह चैनल बना के जिससे कि पानी निकल जाए। रोड का लेवल देखिए और जो ऊपर का लेवल है, तो फिर बरसात बीत जाएगी। नहीं तो बरसात तो अभी तो देखें जेसीबी लगा हुआ है, बरसात जेसीबी लगा है, बिल्कुल जगह जगह जहाँ भी नगर परिषद जो है
रात के समय में ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। इस सड़क किनारे पहले मिट्टी हटाई जाती है और मिट्टी हटाने के 1 से 2 महीने के बाद फिर से राबिस बिछाई जाती है। जब आपको राबिस ही बिछानी थी, जब आपको यहाँ पे इस सड़क किनारे राबिस ही बिछानी थी, तो आपको मिट्टी हटाने की क्यों जरूरत पड़ी? सबसे बड़ा सवाल है कि नगर परिषद जो है वो घोटालों का अड्डा रहा है। किसी भी तरह से 3-5 करके नगर परिषद में लगातार घोटाले होते रहे, किसी योजना के नाम पे लूट खसोट होते रहे, और यही योजना के नाम पे लूट खसोट नगर परिषद के द्वारा किया गया है, जिसमें नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार आते हैं और वे कहते हैं कि ये सड़क किनारे जो मिट्टी है, इस मिट्टी के कारण जो नाले का जो बरसात का पानी होता है वो नाली में नहीं जा पाता है, जिसके कारण झगड़ावाबड़ से लेके शांतिवट वृक्ष से लेके बीना स्टूडियो और शेखर सिनेमा तक पानी लगता है। और उन्होंने इस मिट्टी हटाने के नाम पे जेसीबी रखा, ट्रैक्टर रखा, इन सब का बिल भजाया और इसी मिट्टी को उठा के दूसरे जगह भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहाँ भी बिल भजाया गया। यानी 3 तरह से इस मिट्टी हटाने के बाद बिल भजाया गया। उसके 1 से 2 महीने के बाद फिर से राबिस बिछाया गया, यानी कि राबिस बिछाकर फिर से इसका बिल भजाया गया। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते। कितना दिन पहले यहाँ मिट्टी हटा था? 1 महीने पहले हटा था। 1 महीने पहले मिट्टी हटा था। काहे लिए हटाया गया था? काहे लिए हटाया गया? पानी के लिए। और फिर राबिस बिछा दिया गया। तो पानी तो नाला तो रोड है नीचा, नाला ऊंचा, तो पानी कहाँ जाएगा? तो फिर राबिस बिछाया गया है ना? तो राबिस बिछाया गया है। कब बिछाया गया है? 10 दिन पहले मिट्टी हटाया गया था। मिट्टी हटाया गया था। कितना दिन पहले? 1-1.5 महीना पहले। क्यों हटाया गया था बताया तो लोग? बोला रोड बनेगा यहाँ पे, अच्छा, इसलिए मिट्टी हटाया गया था। राबिस बिछवाया गया नगर परिषद के द्वारा? हाँ, राबिस बिछाए हैं नगर परिषद। हाँ, नगर परिषद की तरफ से। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। इंतखाब अहमद जो सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। इंतखाब अहमद जी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं राबिस बिछाया गया। कुछ और दुकानदार भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संजय जी, दुकानदार है, हम उनसे बात करते हैं। संजय जी, कितना दिन पहले यहाँ से मिट्टी हटाया गया था? लगभग 2 महीना पहले यहाँ पे मिट्टी हटवाया गया था। स्कूटी में आए थे? स्कूटी तो सुबह में आके बोल गए थे, तो इस सब सफाई, हाँ, मिट्टी हटाने के लिए बोले थे। क्यों हटवाए थे? कि पानी रोड पे लग जा रहा है, इसी कारण वो हटवाए हुए थे। राबिस क्यों बिछवा दिए? तो और मिट्टी हट गया, उसके बाद भी पानी लग गया, फिर राबिस भी गिरा, उसके बाद भी पानी लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि बिल भजाने के लिए हमको तो लग रहा है कि मैंने ये जो नगर परिषद सिवान है, ये सपना में सफाई हो रहा है कि क्या, और हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज हमारे मोहल्ले में पूरा डेंगू का, लोग को गंदगी की वजह से डेंगू हो गया है, सब लोग परेशान हैं। चलिए, इंतखाब अहमद जी, हम उनसे बात करेंगे। इंतखाब जी, 1 महीना पहले, लगभग 2 महीना पहले मिट्टी हटाया जा रहा है, उसके लिए जेसीबी का बिल भजाया जा रहा है, ट्रैक्टर का बिल हो रहा है, फिर इसी मिट्टी को ले जाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, उसका भी बिल भजाया जा रहा है, फिर राबिस बिछाने की नौबत क्यों आई? लूटपाट। कोई नया चीज थोड़े बोल रहे हैं, हमेशा से होता रहा नगर परिषद में। हमेशा से फर्जी काम दिखाकर बिल भुगतान होता है। अभी आपके चैनल पर हम कल ही देख रहे थे, 1,35,000 का बिल था, 1,55,000 रुपया उसको दिया गया है। अब आप बताइए कि जुलाई महीना 2022 का था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था, वार्ड परिषद चुनाव नहीं होता उस वक्त। दिसंबर में हम लोग चुनाव हुआ है, 30 दिसंबर रिजल्ट आया। आज जुलाई में 1,35,000 में देकर इसका वाउचर पेमेंट कि अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, चेयरमैन का, लाइट सी बदलने का 1,55,000 रुपया भुगतान हो रहा है। ये बताइए क्या है ये? नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी, जब अभी जो वर्तमान में मनीष कुमार, उनसे बात की तो बोले 18% जीएसटी उसमें लगा गया है। जीएसटी तो वो बिल में देगा ना, आप जब लेते हैं इतना वाउचर दिए पेमेंट के लिए 1,35,000, उसमें सब कुछ है, आप उससे ना जीएसटी काटिएगा पेमेंट में, आपको जमा करना है। तो ठेकेदार आपसे खुद जीएसटी लेगा? आप बताइए, जीएसटी ठेकेदार आपसे लेगा कि आप उससे लीजिएगा, जीएसटी काटिएगा अपना? चलिए, अभी जो ये राबिस बिछाया गया है, इसमें किस तरह से लूटपाट की गई है? आप देखिएगा बरसात के टाइम में सबसे पहले का नाला जो बना है, जहाँ भी देखिए जो भी नाला बना है, नगर पालिका में इंजीनियर होने के बाद भी इसका लेवल मेंटेन क्यों नहीं किया गया? आप यहाँ के नागरिक हैं, कितना दूर पर यहाँ पर दहा नदी है, सदानंद बाजार कितना दूर, बड़ी मस्जिद से थोड़ा सा आगे, और डीएवी मोड़ से नाला का लेवल उठाया जाता, इस नाला के लेवल को डाउन करते हुए ले आकर नदी में दहा नदी में गिराया जाता,
कभी नाला का पानी रोड पर लगता नहीं लगता। रोड नीचे है और नाला दोनों बगल ऊपर है। ये एक लापरवाही कार्यपालक पदाधिकारी और इसका इंजीनियर की मिली भगत से लाखों रुपया बर्बाद किया गया है। हम तो उनसे पैसा किसका वसूल करना चाहिए। कैसे कैसे इसमें लूट हुआ है कुछ बताएंगे आपको अनुभव? पहले हम बता रहे हैं नाला का बता रहे हैं आपको। नाला में लाखों रुपया 50-50 लाख में करोड़ रुपये का नाला का यहाँ लूट हुआ है। इसमें ये तो इसका वसूल तो कार्यपालक पदाधिकारी से होना चाहिए, इंजीनियर से होना चाहिए। वो अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करते हैं। उनका काम है कि इसका देखना, इसका इंस्पेक्शन करना, और करते तो नाला निश्चित जाता, निश्चित तौर पर नीचे जाता नाला, लेकिन ये लोग नहीं देखें। दूसरा चीज़ आप देखिए, बरसात जब लगा तो जेसीबी 4-5 जेसीबी लगा कर रात को ऐसे लग रहा था जैसे कि इसको छावनी बनाया जा रहा है। 5-7 ट्रैक्टर 5-7 जेसीबी लगाकर सारे दुकानदारों का लोगों के सामने मिट्टी को काट दिया गया। फुटपाथी दुकानदारों को यहाँ से बेघर कर दिया गया। और उसके बाद लगा कि ये लोग कुछ यहाँ पेवर ब्लॉक बिछवाएंगे, ऐसा लगा कुछ परमानेंट समाधान कर देंगे, यहाँ के व्यवसायी को आराम होगा, राहगीर को आराम होगा। लेकिन मालूम हुआ कि आगे मिट्टी उठवा के कहीं इसको भी बेचवा दिया सब। उसके बाद फिर नगर परिषद फिर अपने पास से मिट्टी गिरा रही है, राबिश गिराया जो 3500 रुपये लेके हमको लग रहा है 2500 रुपये तक 2000 रुपये तक उसका ट्रैक्टर आता है, वो उसका गिरा कर फौजी वाउचर हुआ। और जब आपको गिराना ही था तो फिर उठाए क्यों आप? जब आप उठा लिए तो वहाँ पर आप पेवर ब्लॉक बिछवाते हैं। नाली का स्लोप आप करोड़ रुपया घोटाला हो रहा है, उसके बाद भी आप करोड़ रुपया घोटाला हो रहा है, नाली का आप लेवल ठीक करा देते हैं। इसको तोड़वा कर नाली को थोड़ा लेवल 1 फीट नीचे तोड़वा कर इसको बराबर कराते हैं, नीचे का बेस उसका ठीक करा कर। स्कूटी आए थे, वो बोले कि ये मिट्टी हटा देने से रोड का जो पानी है वो सीधे नाले। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान में चला जाएगा। फिर अभी ये बताइए कि आप थोड़े आप भी IQ आपके पास होगा तो जब नाला ऊपर है जाएगा कैसे? अगर थोड़ा तोड़ दीजिएगा उसको तो आप बताइए, तोड़ दीजिएगा तो वो पानी ऐसी क्या बोलते हैं कि जब तोड़ दीजिएगा तो पानी फिर उस नाला का रोड पा जाएगा। इस नाले को लेकर यहाँ से लेकर आप देखिए, आप यहाँ से लेकर आप दहा नदी तक मतलब 97 तक कभी नाला का उड़ाही नहीं हुआ है। नाले के मुद्दे पे हम लोग फिर से न्यूज बनाएंगे जो नाले में घोटाले हो रहे। पहले हम इसकी बात करें, कितने जेसीबी लगाए गए थे, कितना बिलिंग वाउचर हुआ होगा? हम तो आप लोगों का न्यूज देखे थे, सब कुछ देखे, गुजरे भी तो देखे यहाँ पर 4-5 जेसीबी देखे, यहाँ पर था ट्रैक्टर था, 4-5 ट्रैक्टर था। ऐसा लग रहा था जैसे छावनी में इसको बनाया गया है। कितने का बिलिंग बजाया गया होगा आपके? अब देखिए, जब तक वाउचर पेमेंट, ये सबसे बड़ा दिक्कत क्या दुर्भाग्य हमारे सिवान नगर परिषद के पार्षदों का भी है, हम भी कह रहे हैं उसमें, पार्षदों में हम भी हैं कि हम दबाव नहीं बना पाते अधिकारी पर कि 1 महीने में कितना रुपया खर्च किए, इसका बिल बोर्ड के बैठक में नहीं ला पाते हैं। जब बोर्ड के बैठक में हम जो पहले होता था हम लोग टाइम में कि हर महीने आय व्यय का खर्च रखा जाता था बोर्ड में, तो अगर 2 महीना में बोर्ड का बैठक बैठा है तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देते थे कि 2 महीना में हम कितना रुपया खर्च किए, किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्च किए, वो बिल देते थे, बजाते हम लोग फोटो स्टेट। कितना रुपया राजस्व आया, मकान से टैक्स कितना आया, ट्रेड लाइसेंस से कितना आया, और भी टैक्स से कितना पैसा हमको आया। तो ये जब आता था तो हम लोग समीक्षा इसका होता था कि भाई ट्रेड लाइसेंस में कम है तो इसको बढ़ाइए, तो इसको पैसा वसूलिए आप, और हाउस टैक्स कम आया है तो इसको भी कर्मचारी पर दबाव बनता था कि आप ज़्यादा वसूल कराइए। खर्च किया तो सब पूछा जाता था कि आप क्यों कहाँ गिराएं, कितना राबिश गिराएं। अब कोई नहीं जानता, कोई वार्ड कमिश्नर एक भी बता दे कितना राबिश गिरा, उसको जानकारी हो कि कितना का फर्जी वाउचर से पेमेंट होता है, कि कोई कर्मचारी नगर पालिका के पार्षद नहीं जानता है। हम लोगों ने हमेशा कहा कि जो नगर परिषद के वर्तमान एग्जीक्यूटिव है मनीष कुमार, वे भ्रष्टाचार, प्रामाणिक भ्रष्टाचार का आप लोगों ने उन पे ठप्पा लगाया, तो माना जाए कि वे भी यहाँ पे सिवान में भ्रष्टाचार कर रहे हैं? माना कि देख नहीं रहे हैं आप। आज हम क्या बताएं आपसे, 200 लेबर होने के बाद भी सब मोहल्ले में कूड़ा पड़ा हुआ है। क्यों? सिर्फ दबाव बनाया जा रहा है कि NGO रख लीजिए। इस NGO रखने का मतलब वो 45 लाख रुपये महीना इसको देना है, लूटपाट का रास्ता खोलने का मतलब है। आप कूड़ा मोहल्ले का मना कर दिया गया आपके द्वारा कि रोड पर मत ला के फेंकिए कूड़ा को। अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी? आप क्या, आप तो 6 महीने से ऊपर हो गए आए हुए। एक बार में विज्ञापन निकाला कि हमको ज़मीन लीज पर चाहिए, एक बार विज्ञापन दिया आपने कि हमको ज़मीन खरीदना भी है, एक बार ज़मीन खरीदने पर कोई बोर्ड का बैठक बुलाया आपने, कभी राय लिया उस पर पार्षदों से नहीं लिया। कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, या तो प्रमाणित रिपोर्ट ही है कि आप लिप्त है, क्या है तो रिपोर्ट है, ससराम का, लखीसराय का, पटना का रिपोर्ट ही है, उसमें नया कौन बात आप कह रहे हैं इनके बारे में। अब ये देखिए कि यहाँ कौन कौन क्या क्या काम कारनामा किए हैं, इसका रिपोर्ट निकालिए आप, इसका RTI लीजिए। हम तो जनता, सिवान की जनता से
अपील करते हैं कि आरटीआई मांगिए नगर परिषद से। नहीं समझ में आता है तो आरटीआई हम बताते हैं कैसे लिखा जाता है। मांगिए, दबाव बने, शहर आपका है, लोग लूट कर चला जाएगा, आप देखते रहिएगा। चलिए, देवेश सिंह जी थे उस दिन, आप जब मिट्टी हटाया जा रहा था उस वक्त भी थे, क्यों हटाया गया, फिर राविश क्यों बिछाया? ऐसा हटाया गया था कि जो पानी लग रहा था यहाँ पे कि मिट्टी हटेगा तो पानी नहीं लगेगा, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई नाला ऊंचा है, रोड नीचा है, तो मिट्टी हटेगा तो फिर पानी लगेगा, यहाँ पर डैम्प होगा पानी। तो ये तो खेला था, जैसे फर्जी जो बिल बना के जो वाउचर पेमेंट हो रहा है, जो खेला चल रहा है नगर परिषद में कि पूरा वाउचर पेमेंट, रोज लोग लाखों रुपये का निकासी हो रहा है वाउचर पेमेंट के नाम पे। जैसे मान लीजिए एक स्लैब टूटा हुआ है, उसको रिपेयरिंग करके बना दिया गया, 1 लाख 1.5 लाख 50,000 वाउचर पेमेंट हो गया। उसी तरह इसका भी खेला हुआ है। इसका पहले मिट्टी उठाया गया, उसको बेचा गया, फिर उसके बाद फिर टेंडर मैंने राबिस के लिए टेंडर दिया गया, फिर राबिस गिरवाया गया। ये ट्रैक्टर का बिल अलग? हाँ, जेसीबी का अलग जो काम किया वो अलग बिल भजा, लेबर का एक अलग बिल भजा, फिर जो राबिस गिरा उसका भी अलग वाउचर पेमेंट हो रहा है। तो ये तो टोटल काम ये सब कमाने के लिए सब किया गया है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। यहाँ पे स्वच्छ सफाई से कोई मतलब नहीं है किसी को, सिर्फ लूटने से मतलब है। पूरे मोहल्ले में आज जाके देखिए, पूरे मोहल्ले में कचरा का अंबार लगा हुआ है। डेंगू का बीमारी जो है फैल रहा है सिवान में, ये एक महामारी हो जाएगा। अभी तो 2-4 मरीज निकल रहे हैं, अगर 5 दिन नहीं हटाया गया तो हमको लगता है कि हजारों की संख्या में ही मरीज डेंगू के सिवान में होंगे। कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते। बताइए, ये पहले यहाँ से मिट्टी हटाया गया, 3-3, 4-4 जेसीबी लगा के, ट्रैक्टर लगा के, और फिर अब राबिस डाल दिया गया। देखिए, मैं एक आम जनता के हैसियत से आपसे एक सवाल करूंगा कि नगर परिषद किस लिए होता है? सचिन भाई, नगर परिषद हमारे लिए बना है, आम जनता के लिए बना है कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, सफाई है, हेल्थ है, इस तरह की व्यवस्थाएं नगर परिषद उसको सही करे, उसको बेहतर करे। ये एक आम नागरिक की महत्वाकांक्षा है, किससे? नगर परिषद से। लेकिन हम लोग पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लिप्त है नगर परिषद। अभी आप सड़क से पे आप तो दिन रात रिपोर्टिंग करने के लिए घूमते ही है। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी व्यवस्था है कि कूड़े का ये आपस में एक इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है नगर परिषद के पार्षदों में और ईओ के बीच में। तो इसमें आम जनता क्यों पिस रही है, मेरा ये सवाल है। आम जनता ने आपको चुनकर पहुंचाया है कि आप व्यवस्था को बेहतर कीजिए, आप जो जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि आपस में लड़ाई चल रही है और सड़क पे अंबार लगा हुआ है और हर कदम पे नगर परिषद जो भी एक कदम उठाता है, कुछ न कुछ भ्रष्टाचार की बात, उसमें भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त है। भ्रष्टाचार की बात कही, अभी आपने कहा कि मिट्टी हटी है, मिट्टी की जगह राबिश डाली गई है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसा उगाने का एक तरीका है। और अगर आप सड़क का जो व्यवस्था देखेंगे, ये कूड़े को हटाने के लिए नगर परिषद और नगर परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या नगर परिषद के पार्षद क्या कर रहे हैं, इसका जवाब आप हमको दे दीजिए। ये नगर परिषद के लोग बताएं कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों हुई है, क्यों इस पे काम नहीं किया जा रहा है। मेरा ये प्रश्न है नगर परिषद से। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हम आपके चैनल के माध्यम से सिवान वासियों को सबसे पहले नमस्कार करूंगा। और क्या कहना है, नगर परिषद के लोगों को और हम लोगों ने जिताया है इस खास उम्मीद से कि हम लोग का काम हो। हम लोग जिस मकसद के लिए जिताए हैं कि हमारा नगर में पानी ना लगे, बिजली मिले, नाली साफ रहे, ये कहाँ हो रही है। ये लोग अपने में लूटने में लगे हुए हैं, कोई कहीं लूट रहा है, कोई कहीं लूट रहा है। हम लोग परेशान हो रहे हैं। फिर चुनाव आएगा, लोग गोद धरने लगेंगे। ये क्या कहेंगे आप, नगर परिषद पे आरोप लग रहे हैं? देखिए, नगर परिषद का मतलब विकास परिषद नहीं है, ये भ्रष्टाचार परिषद है। हम जब से होश संभाले हैं, पोल पर देखते आए, कभी CFA लगा, 1 महीना चला, बुझ गया, उसके बाद वेपर लगाया गया, खत्म हो गया, फिर लाइट लगाया गया, सोलर लगाया गया, लेकिन आज तक हमने विकास नगर परिषद के तरफ से देखा नहीं है। जब देखा है केवल भ्रष्टाचार, केवल घोटाला। तो ये नगर परिषद विकास परिषद नहीं है, बस एक लाइन में कह रहे हैं, भ्रष्टाचार परिषद है। आप इसको सर्वे कर लीजिए और देख लीजिए, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा है। विकास आज तक हुआ ही नहीं है, हमने जब से होश संभाला है।
बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस तरह नगर परिषद में लूट का खेल चल रहा है। हम दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे कि आज से लगभग 1-2 महीना पहले किस तरह नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा शांति वट वृक्ष से लेकर बिना स्टूडियो के पास जेसीबी लगाकर मिट्टी हटवाया जा रहा है और इसी मिट्टी को उठाकर दूसरे जगह दूसरे वार्ड में डालकर उसका भी वाउचर बनाया गया और फिर से इसी जगह पे राबिश डालकर फिर से नया वाउचर बनाया गया। यानी नगर परिषद में हेर फेर का खेल लगातार जारी है और जितने भी वार्ड पार्षद है, चेयरमैन है, वो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार ही नहीं, प्रामाणिक भ्रष्टाचार सासाराम और पटना जैसे कई शहरों में रहे हैं, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, FIR दर्ज किया है। आपकी क्या राय है, आप सभी दर्शकों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सहयोगी परवेज के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।